जय महादेव। यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की दौड़ता दौड़ता भागता भागता यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के पास पहुंचा और कहा कि चचा मैं आ गया। तो ट्रंप ने पूछा, आ गए? तुम तो आते ही रहते हो, कभी भीख मांगने कभी सुरक्षा मांगने, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आगे बताओ क्या हुआ। जेलेंस्की कहता है कि चचा, जो 1.5 साल से स्पाइडर वेब जो चला रहा था और उसके माध्यम से मैंने परमाणु ठिकाने को हिला दिया पूरी तरीके से। रूस के पुतिन हिल चुका है, उसके 41 एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से धुआं धुआं कर दिया। और ट्रंप को यह भी बताया जेलेंस्की ने कि चचा, जो सैटेलाइट से आपने जो फोटो दिए थे बड़ा काम आ गया। एकदम 40,000 के ड्रोन से हमने, घरेलू ड्रोन से हमने 60,000 करोड़ रुपए के सिस्टम को हिला करके रख दिया, तहस नहस कर दिया, हवा हवाई कर दिया, राख कर दिया। तो जेलेंस्की की औकात पुतिन ने निकाल दी है। और आज सुबह से ही और रात से जो फुटेज आई है, पूरी फुटेज आपको दिखाऊंगा कि सेकंड भर में पुतिन ने यूक्रेन के बड़े बड़े शहर को राख कर दिया, पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया, धूल कर दिया। वो फोटो, वो फुटेज आई है, वो सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, मैं एक एक चीज दिखाऊंगा जो चीजें आ रही है। लेकिन जेलेंस्की का जो ये घमंड है वो पूरी तरीके से टूट गया। ऐसा दागा मिसाइल, कितने मिसाइल दागे, आप शॉक्ड हो जाएंगे। पुतिन ने ऐसा प्रहार किया है, कैसे जेलेंस्की मृत अग्नि में सम्मिलित हो रहा, यही चीजें आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहले तो आप यह देख लीजिए कि रूस ने यूक्रेन में 400 ड्रोन और 40 क्रूज मिसाइल दाग दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि हमारे ज्यादा लोग नहीं मरे हैं, लेकिन भरोसा नहीं होता है। जिस फोटोज और फुटेज को दिखाऊंगा कि 6 लोगों की जिंदगी गई है, कुछ मीडिया पोर्टल में उससे भी ज्यादा बताई जा रही है, 20 लोग घायल हुए हैं। ये जो रिपोर्ट आ रही है, ये जेलेंस्की बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। ये दिखाना चाहता है, ये बताना चाहता है कि पुतिन ने जो प्रहार किया, इससे यूक्रेनी नहीं मरे ज्यादा। लेकिन जो फुटेज और फोटो आप देखेंगे, शॉक्ड हो जाएंगे। ये जो यूक्रेन के खार्किव के सबसे शक्तिशाली हमले में से एक है दोस्तों, और इस हमला के बाद से जेलेंस्की बौखलाया हुआ है। 3 साल की सबसे घातक रात बताई जा रही है ये। और यूक्रेन का ये जो दूसरा शहर, युद्ध की शुरुआत के बाद से सबसे शक्तिशाली खार्किव जो शहर है, धुआं धुआं कर दिया पूरी तरीके से। मायने रखता है, 400 मिसाइल सेकंड भर में धूल कर देती है। यूक्रेन में घुस करके आधा हिस्सा पूरी तरीके से धूल कर दिया पुतिन ने। यह एक बहुत बड़ा प्रहार है। पहले तो मैं कहता था कि शायद न्यूक्लियर वार ना हो, लेकिन पहले 0% चांसेस थे, लेकिन इस बार जो हमला हुआ है, 1% चांस है दोस्तों, न्यूक्लियर वार हो सकता है। लेकिन जो सेकंड भर में यूक्रेन को राख किया गया पुतिन की तरफ से, पुतिन तो पहले ही आग बबूला थे, पहले ही कह दिया था। 75 मिनट बात भी किया ट्रंप ने, लेकिन पुतिन ने एक ना सुनी और कहा कि बदला तो लूंगा चाहे जो भी हो जाए। आप देखें जरा, डेट पहले देखिए, 7 जून 2025 की ये फोटो है दोस्तों, आज की ये फोटो है। किस तरीके से पुतिन के मिसाइल ने धुआं धुआं करके रख दिया, सेकंड भर में राख कर दिया। जरा देखिए वहां की जो फुटेज आई है, दिल दहल जा रहा। जेलेंस्की एक घर में बैठ करके चुपचाप ये सारा खेल देख रहा है। आप देखें, ये फुटेज देखें कि किस तरीके से पूरा यूक्रेन जल रहा है। पुतिन के गुस्से से जेलेंस्की मृत अग्नि में सम्मिलित हो रहा। देखिए जरा किस तरीके से सेकंड भर में ड्रोन ने तबाही मचा दी, पूरे यूक्रेन में तहलका मचा करके रख दिया। ये देखिए, धुआं धुआं, राख राख करके रख दिया। जेलेंस्की अब एक भी नहीं चल रहा जेलेंस्की का। अब मैं आपको बता दूं कि अगर जेलेंस्की चाहता भी है कि मैं सीज फायर करूं, नहीं कर सकता है। रीजन, कैसे ये धीरे धीरे मृत अग्नि में जा रहा, पहले इस चीज को समझिए। सेकंड भर में राख तो कर दिया पुतिन के मिसाइल ने, लेकिन ये अब मृत अग्नि में सम्मिलित हो रहा। धुआं धुआं कैसे हो रहा जेलेंस्की, यूक्रेन प्रेसिडेंट। सबसे पहले ये वार के चक्कर में ये बहुत बड़ा करप्ट प्रेसिडेंट है जेलेंस्की। $125 अरब इसने अभी तक निगल लिया है। जब यूक्रेन की
एजेंसी आकर के पूछती है जेलेंस्की से कि तुमने $125 कहां डकार लिए, बताओ, इसके हिसाब किताब दो। तो जेलेंस्की कहता है अभी अभी रहने दीजिए, अभी युद्ध चल रहा है, अभी मैं बाद में हिसाब दूंगा। जेलेंस्की को पता है कि जैसे युद्ध रोकूंगा, जैसे सीज फायर होगा, एजेंसी आएगी, मुझे दबोच करके ले जाएगी सीधा। जेलेंस्की का एक ही ठिकाना है, जेल। वो जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। लड़ाई नहीं बंद कर सकता, ये इसकी मजबूरी है जेलेंस्की की। जेलेंस्की जानता है कि जिस दिन लड़ाई बंद करूंगा उस दिन मैं काल कोठरी में बंद हो जाऊंगा। यूक्रेन के द्वारा आपको पता है ना कि रूस के 1/3 से ज्यादा परमाणु बम वर्षक विमानों को निशाना बनाया गया था दोस्तों। 400 से ज्यादा ड्रोन और 40 मिसाइल दाग दी गई पुतिन के तरफ से, जिसमें आपको बता दूं 9 क्षेत्र बहुत प्रभावित हुए हैं, जिसमें एक बड़ा नाम है क्यू, लविवी और सुमी। ऐसे 9 बड़े क्षेत्र हैं जिसमें क्यू जो है सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है क्यू को। इसमें टेर्नोपिल है, खमेलनित्स्की और खार्किव। खार्किव भी बहुत बड़ा अटैक हुआ, यहां पे धूल हो गया सब कुछ। और भी कुछ फुटेज आई है, जरा वो मैं आपको दिखा देता हूं। जरा देखिए, ये क्यू की है और खार्किव की है, जो पूरी तरीके से धूल हो गई। ये सबसे बड़ा प्रहार, सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा रूस के तरफ से। धुआं धुआं कर दिया पूरी तरीके से। पुतिन बहुत ज्यादा गुस्से में है और जेलेंस्की का खतरा पूरी तरीके से बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चाह करके भी जेलेंस्की सरेंडर नहीं बोल सकता, क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस इंसान ने, जेलेंस्की ने इतना करप्शन कर लिया, सारे पैसे वार में घुसा करके ये भ्रष्टाचार किया इसने। इसके कैबिनेट में जितने सारे लोग थे, वार के नाम पे सारे पैसे कौन से बैंक में घुसा दिए, कौन इंटरनेशनल बैंक में जाकर के जमा कर दिए। जब ये जांच होगी तो जेलेंस्की का असली जगह सलाखों के पीछे होगा। जरा देखें आप कि खार्किव पर बड़े पैमाने पर रूसी हमलों में कम से कम बताया जाता है कि 3 लोगों की जिंदगी गई है। लेकिन इस हमले से आप अंदाजा लगा सकते हैं, और जितने फुटेज मैंने आपको दिखाया उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस का कितना तीखा प्रहार था यूक्रेन के ऊपर। यह अनुमान लगा सकते हैं। ये जो डेटा बताई जा रही है ये छुपाया जा रहा है। जेलेंस्की यूक्रेनी को मूर्ख बना रहा है। इसने क्या करप्शन किए, कितने लोगों की जिंदगी जा रही है, ये बिल्कुल छुपा रहा। और पुतिन इस बार मानने वाले नहीं है। ट्रंप अपना सिर पकड़ के बैठा है कि यार ये पुतिन तो सिर्फ अपनी मन का मर्जी करता है। यार ट्रंप तो बौखलाया हुआ वो भेड़िया है जिसके तलाश में ये देश में घूमता फिरता है कि किस देश को मैं टारगेट करूं और कैसे मैं वहां से हथियार बेच करके अपनी इकोनॉमी बढ़ाऊं। क्योंकि इसने ऑलरेडी इतना कर्ज ले रखा है, इतना कर्ज ले रखा है, जिससे एलन मस्क ने तो पूरी तरीके से ट्रंप को एक्सपोज कर रखा है और कह दिया है कि ये ट्रंप के चक्कर में कोई देश मत रहना, ये बहुत बड़ा एहसान फरामोश है। अब देखिए, जो यूक्रेन का विदेश मंत्री है वो कह रहा है कि खार्किव की रात बहुत भयानक थी। अब इससे ज्यादा और कुछ क्या कहूं मैं। यूक्रेन का विदेश मंत्री ये बात कह रहा है। खार्किव एक बहुत बड़ा शहर है यूक्रेन का, और वहां पे जिस तरीके का अटैक हुआ है उससे यूक्रेनी पूरी तरीके से बौखलाए। और साथ साथ जेलेंस्की क्या स्टेटमेंट दे रहा है ये मैं आपको जब बताऊंगा तो आपको लग जाएगा कि जेलेंस्की को सिर्फ और सिर्फ अपनी जान की चिंता है। उसे यह डर है कि कहीं मैं ना मृत अग्नि में सम्मिलित हो जाऊं, क्योंकि पुतिन का जो गुस्सा है वो जेलेंस्की को पता है और वो झेल चुका है पहले। आपको बता दूं मैं, ये बताया जा रहा है कि जो जेलेंस्की ये बात कह रहा है कि रूस ने रात भर हमले देखे, 400 से अधिक ड्रोन और 40 मिसाइल रूस की तरफ से इस्तेमाल किया गया था। यह युद्ध सबसे बड़ा हमला बन गया है। मतलब ये कहा जा रहा था कि भाई नॉर्मल सा अटैक होगा, पुतिन जो है वो नॉर्मली अटैक करेंगे, लेकिन पुतिन ने पहले ही कह दिया था इस बार जो होगा वो बहुत ही भयानक होगा। सोचा नहीं था जेलेंस्की ने कि इतना बड़ा हमला अटैक होगा। तुमने रूस में घुसपैठिए की तरह घुस करके परमाणु बम वर्षक ठिकाने को टारगेट किया।
रूस में क्या हो सकता था, यह तुम्हें अंदाजा है? तुम 1.5 साल से स्पाइडर वेब चला रहे हो, वहां के घुसपैठिए बन करके, और जब अपने देश के ऊपर बात आई तो फड़फड़ाने लगे। देखिए जेलेंस्की कह रहा है कि आज हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों, शहरों में पूरे दिन बचाव आपातकालीन अभियान जारी रहा। रूसियों की तरफ से 400 से अधिक ड्रोन और 40 से अधिक मिसाइल लॉन्च की गई। बताया जा रहा है कि 80 लोग घायल हो गए। देखिए आंकड़ा खुद ये बढ़ा रहा है, कुछ अभी भी मलबे के नीचे हो सकते हैं। ये लाइन पॉइंटेड है, ये अभी भी मलबे के नीचे हो सकते हैं। यानी जो आंकड़ा दिया जा रहा है जेलेंस्की की तरफ से कि 3 लोगों की जिंदगी गई, 80 घायल है, 20 घायल है, 22 घायल है, कुछ रिपोर्ट में ये छुपाया जा रहा जेलेंस्की की तरफ से। सवाल ये उठता है कि जेलेंस्की आखिर कितने बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त है और अमेरिका के साथ मिल करके चापलूसी करके कौन सी बड़ी रणनीति अपना रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। जेलेंस्की कहता है कि कानून को नहीं मानते हैं पुतिन और एकता नहीं है। तुम किस एकता की बात कर रहे हैं? तुम देश के खिलाफ जा रहे। पुतिन जो चाह रहा वो नहीं कर रहे। तुम्हें नेटो का सदस्य बनना है, तुम अपनी नहीं सुन रहे, अपने पड़ोसी देश की नहीं सुन रहे, और तुम अमेरिका के चक्कर में जा करके एक बड़ा नुकसान कर रहे अपना। और देखिए पुतिन के गुस्से से, आग से, मिसाइल से जेलेंस्की मृत अग्नि में सम्मिलित होता हुआ दिख रहा है। हालांकि आपकी क्या राय, इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव